गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं एस ब्लॉक और आज संडे है। संडे को हम लोग करते हैं ना क्लास में इनऑर्गेनिक, जैसे क्लास में हम लोग इनऑर्गेनिक करते हैं उस तरह ऑनलाइन भी संडे को हम इनऑर्गेनिक करेंगे। 3 घंटे कम से कम करेंगे हम लोग। सो आज मैंने 2 वीडियो तो बनाया, मॉर्निंग में 2 वीडियो आपके लिए बनाया और ये 4 और 5 आज मैंने 4 और 5 अपलोड कर दी। सो अभी ट्राई करता हूँ कि 2 और कर लूँ। कम से कम 3 घंटे हमें जरूरी है पढ़ना। संडे टू संडे जैसे क्लास में पढ़ते थे 3 घंटे इनऑर्गेनिक, वैसे ही यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सो 2 वीडियो बनाया है, 2 वीडियो लग रहा है 1 और 45 मिनट का है, तो मैं कोशिश करूँगा कि या तो और बड़ा बने, 1 वीडियो बने तो बड़ा, नहीं तो 2 कोशिश करता हूँ मैं। इस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कली मेटल फर्स्ट। एनसीईआरटी का पेज नंबर मैंने सुबह भी मेंशन किया था 293, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास का है। खूब सारा क्वेश्चन मॉर्निंग में आज हम लोग पढ़े हैं। जो 2 वीडियो इसमें मैंने बनाया 4 और 5, बहुत सारा क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। कोई क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, कहीं क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, बट सारा लाइन क्वेश्चन, एक लाइन। इसी बार आईटी मेन का इस साल का ही क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन तो उसमें मिल जाएगा। सो लेक्चर 4 और 5 ये मैंने सुबह कंप्लीट कर दिया, आपको अपलोड भी कर दिया। अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ लेक्चर 6। अच्छा, सुबह वही टॉपिक है। पहले आप आज का वीडियो सुबह का देख लीजिएगा। 4 और 5 पहले कंप्लीट करिएगा, क्योंकि किम्बल प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट कर रहे थे लेक्चर 4, लेक्चर 5 एंड देन उसके बाद लेक्चर 6। तो सुबह मैंने ये रिएक्शन ऑफ 1A मेटल विथ एयर से रिएक्शन कर रहे थे, और 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया था, और इस 5 पॉइंट के बीच में 20 से ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए, तो वो मैंने डिस्कस कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट ये मैंने यहाँ लिख भी दिया कि लेक्चर 4 और 5 में कंप्लीट कर दिया मैंने, और अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ 6 पॉइंट। ठीक है, सो एक बार छोटा सा रिवीजन मैं कर देता हूँ आपके लिए कि सुबह मैंने अभी जो यहाँ लेक्चर 4 और 5 वीडियो जो अपलोडेड है उसमें मैंने बोला था कि एयर का मतलब हुआ ड्राई एयर। हम लोग बात करें कि ड्राई एयर से और 1A का रिएक्शन करना है यहां ड्राई एयर, या फिर रिएक्शन करना है एक्सेस ऑक्सीजन। इसमें पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं, क्योंकि बड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे छोटा छोटा पॉइंट बना के। नंबर 1A का रिएक्शन किए थे ड्राई एयर या एक्सेस ऑक्सीजन या कंबसन करना है। सो यहां बना था मेटल ऑक्साइड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सुबह में कंप्लीट कर मेटल ऑक्साइड। कैसा मेटल ऑक्साइड सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट रिपीट करना कर लीजिए। लिथियम ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑक्सीजन, सो ये लिथियम ऑक्साइड बनेगा। हो गया बैलेंस रिएक्शन। सोडियम हम लोग पढ़े थे कि सोडियम 2 moles ऑफ सोडियम ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो फर्स्ट इज द हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। फर्दर ये फिर से रिएक्शन करेगा, फर्दर रिएक्ट करेगा हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम पेरोक्साइड। नाउ नेक्स्ट पोटेशियम, प्लीज यहां 2 कर लीजिएगा। और नेक्स्ट is the potassium on reaction with the half mole of the oxygen. First form potassium oxide, further react with the half mole of the oxygen, so peroxide, further react with the oxygen, सुपर ऑक्साइड। ये सुपर ऑक्साइड तक जाता है। ये सब का प्रॉपर्टी है, पोटेशियम है या रुबिडियम हो या सीजियम, ये सब के लिए। सो मॉर्निंग में सुबह में मैंने जो क्लास लिया या आपको जो लेक्चर 4 और 5 जो अपलोड किया है वो इन्हीं के बारे में था। ये लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, लेस रिएक्टिव, लिथियम लेस रिएक्टिव इन बॉन्डिंग, सिंगल स्टेप मोनोऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड। थोड़ा सा ये रिएक्टिविटी ज्यादा है, 2 स्टेप रिएक्शन,
सिंपल ऑक्साइड एंड द पेरोक्साइड। नाउ यहाँ पे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। और ये सिर्फ ये लाइन, यहाँ जो 3 लाइन आप देख रहे हैं, 3 लाइन नहीं है, यहाँ पे मैंने उसमें 20 क्वेश्चन आपको बताया था कि सुपर ऑक्साइड, इसका बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक कलर्ड कैसे होता है आपका, कैसे स्पेसशिप में यूज करते हैं, कैसा आपको सबमरीन के अंदर यूज किया जाता है, सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन है, मैक्सिमम परसेंटेज है, बॉन्ड ऑर्डर, रिएक्टिविटी, बहुत सारा चीज़ें, एक्शन ऑफ द वाटर, जो खूब सारा एग्जाम में पूछा हुआ। तो ये तो हम लोग सुबह में किए थे कि यहाँ पे 1 है ऑन रिएक्शन विद द एयर। एयर का मतलब ड्राई एयर, ड्राई एयर का मतलब एक्सेस ऑक्सीजन, या कई लोग कंबसन भी बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेटल ऑक्साइड, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड, लिथियम फॉर्म पॉलीनॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड, पोटेशियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। इस छोटे से रिएक्शन को मैं आपको 2 घंटे में बताया था आपको, और ढेर सारा क्वेश्चन था। तो आप लेक्चर 4 और 5 देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन, खूब सारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो एक पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे। अभी उसी का नेक्स्ट पार्ट है। अब अगर एयर में अगर ड्राई एयर नहीं रहे, मॉइस्ट एयर है, रूम का एयर है, रूम वाला एयर, ये रूम में जो एयर है वो उसमें रिएक्शन चेंज कर जाएगा। तो मॉइस्ट एयर के केस में रिएक्शन थोड़ा चेंज करेगा। कैसे होता है वो देखिए आप। चलिए नेक्स्ट मॉइस्ट एयर हम लोग बात करेंगे, सेकंड पॉइंट। अगर क्वेश्चन में मॉइस्ट एयर रहेगा, देखिए मॉइस्ट एयर, या ये रूम में क्लासरूम में, आपका स्टडी रूम में, जो स्टडी रूम में जो एयर है वो देखिए क्या क्या है आपके स्टडी रूम में जो एयर है, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा उसमें मैक्सिमम परसेंटेज नाइट्रोजन का है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। फिर आप सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हो गया। फिर सांस छोड़ते हैं, जैसे सांस छोड़ेगा तो CO2। ह्यूमिडिटी है, रूम में थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का मतलब मॉइस्चर, वाटर, थोड़ा मोड़ा वाटर। तो ये है, ये मीनिंग होता है, ये कंपोजिशन होता है एयर। एयर का मतलब वो ड्राई एयर है भाई, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा ड्राई एयर, या लिखा रहेगा एक्सेस ऑक्सीजन, या रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, बर्निंग करना है, कंबसन करना है, ये सब लिखा रहता है। बहुत फेमस है, ये भी आता है, ये भी खूब पेपर में आया हुआ, ये बहुत पेपर में है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। सो ड्राई एयर का मैं कर चुका हूँ, 2 लेक्चर में मैंने पूरा एक लाइन आपको बताया था, कंपेयर करना सिखाया था आपको, बॉन्डिंग से रिलेट किया था, बहुत सारा चीजें मैंने डिस्कस किया था। अब मैं बात कर रहा हूँ मॉइस्ट एयर। सो इस रूम में, आपका स्टडी रूम जिसमें आप पढ़ रहे हैं, उस रूम में एयर जो है, एयर का मीनिंग ये होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 एंड वाटर। और भी है, और भी मीनिंग लिख सकते हैं, आर्गन है, हीलियम है, थोड़ा मोड़ा, स्मॉल अमाउंट ऑफ H2S गैस भी होता है। तो बहुत सारा चीजें हैं, बट मेजर पार्ट सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 देन वाटर, ये है आपका। बट नाइट्रोजन तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन लिस्ट रिएक्टिव है। अगर मैं रिएक्शन करने के लिए बोलूँ तो इनमें नाइट्रोजन तो लिस्ट रिएक्टिव है। नाइट्रोजन ये रिएक्शन, ये ठीक है, इस रूम में सबसे ज़्यादा यही कंपोजिशन है। बट अगर फॉर रिएक्शन करने के लिए बात करूँ रिएक्टिविटी में, तो ये तो लिस्ट रिएक्टिव है। आप जानते हैं नाइट्रोजन, आपको पढ़ा हुआ नाइट्रोजन का बॉन्ड ऐसे जानते हैं, ऐसे बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर बीओ जो हम लोग पढ़ते हैं बॉन्डिंग के अंदर, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कई लोग पूछते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या लिख रहे हैं, तो जस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम। वो 2 एटम है ना, बिटवीन 2 एटम्स, ये नाइट्रोजन है, 2 एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड। सो नंबर ऑफ बॉन्ड यहां देख रहे हैं, बॉन्ड 3। ये नॉन पोलर है, पोलर भी नहीं, दोनों साइड एक बराबर है, शॉर्टर बॉन्ड है, वेरी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। नाइट्रोजन लिस्ट रिएक्टिव होता है। तो सब लोग जानते हैं कि रूम में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, बट लिस्ट रिएक्टिव, क्योंकि इतना देखिए बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड, छोटा सा शॉर्टर हुआ, वेरी स्ट्रॉन्गर, वेरी हाई BD, लिस्ट रिएक्टिव, कभी किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 है, साथ में ये एक नॉन पोलर कोवलेंट है।
नॉन पोलर कोवेलेंट। शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये एकदम शॉर्टर बॉन्ड है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। लिस्ट रिएक्टिव, शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, लिस्ट रिएक्टिव। सो नाइट्रोजन को बोलते हैं कि मोस्ट इनर्ट नॉन मेटालिक गैस। ये शॉर्टर बॉन्ड हुआ, एकदम छोटा छोटा बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, स्ट्रॉन्गर है। 3 बॉन्ड तोड़ना, ये 3 पेन है, आप ये 3 पेन है, 3 ट्रिपल बॉन्ड है, इसको आप तोड़ना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत डिफिकल्ट है इसको तोड़ना। ऐसे ब्रेक करिएगा, बहुत डिफिकल्ट है। सो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, दोनों एटम एक जैसे हैं, नॉन पोलर हैं, कोवलेंट है, शॉर्टर बॉन्ड है, छोटा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, लिस्ट रिएक्टिव है। और नाइट्रोजन को बोला भी जाता है कि लिस्ट रिएक्टिव, मोस्ट इनर्ट, इसको बोलते भी है नाइट्रोजन को मोस्ट इनर्ट नॉन मेटालिक। नाइट्रोजन को बोला भी जाता है कि मोस्ट इनर्ट, ये है मोस्ट इनर्ट और लिस्ट रिएक्टिव। लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, नॉन मेटालिक गैस जो है लिस्ट रिएक्टिव। एकदम छोटा सा तो नाइट्रोजन है ही, एकदम छोटा सा है, शॉर्टर है, स्ट्रॉन्गर है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ये लिस्ट रिएक्टिव, कभी किसी से रिएक्ट नहीं करता नाइट्रोजन। सो पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी, डिस्कस करेंगे जब पी ब्लॉक में आएंगे नाइट्रोजन के बारे में, तो वहां डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बट इतना सबको पता है, इतना बॉन्डिंग से सब लोग जानते हैं कि ये नाइट्रोजन जो रूम में जहां हम लोग पढ़ा रहा हूं मैं आपको, या आपका स्टडी रूम जहां बैठ के आप पढ़ रहे हैं, वहां पे एयर का कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। बट वो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है ना, 3 पेन ऐसे ले लिए, ट्रिपल बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ये शॉर्टर होते हैं, एकदम छोटा रहेगा। शॉर्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है और लिस्ट रिएक्टिव होगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 है इसका, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ठीक है। सो ये पूरे साइंस में लिस्ट रिएक्टिव गैस सबसे ज़्यादा रूम में, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन घूम रहा है, किसी से रिएक्शन नहीं करता, कहीं किसी से रिएक्शन करता है। सो एयर में हमें रिएक्टिव एयर जो खोजना है ना, कि मान लीजिए कि इसमें एयर में तो आपने सब बताया कि इतने इतने कंपोजिशन है रूम में बैठा हुआ, बट जो रिएक्टिव एयर, ऐसा रिएक्टिव एयर, तो वो देखिए एयर में मॉइस्ट एयर हम लोग बात करें। तो रिएक्टिव मॉइस्ट एयर में जो हुआ आपका, ऑक्सीजन लीजिएगा, मॉइस्चर ले लीजिएगा एंड CO2, ये रिएक्टिव मॉइस्ट एयर ये होता है। अब रिएक्शन करें, ड्राई एयर तो आप पढ़ लिए थे, अब मॉइस्ट एयर से रिएक्शन करना है 1A का। सो आप पहले लेक्चर वीडियो 4, 5 उसको देख लीजिए। सर हम लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, तो 4, 5 पहले आप क्लियर कर लीजिए। वहां मैंने बहुत सारा चीजें बताया था ड्राई एयर से, अभी मैं मॉइस्ट एयर करने वाला हूं। चलिए थर्ड पॉइंट, सो यहां 1A ले लीजिए और रिएक्शन करना है आपको मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब ऑक्सीजन, थोड़ा मोड़ा वाटर, फिर आप डाल दीजिए CO2, ठीक। 1A में देखिए आपको, 1A में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम, ऑक्सीजन। लिथियम को निकाल दीजिएगा, वो मैं बताता हूँ, इसका आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। लिथियम को आप थोड़ा सा निकाल दीजिए, लिथियम को निकाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करता हूँ लिथियम का। अब चलिए यहाँ पे रिएक्शन करिए। तो चलिए देखते जाइए, लिथियम को अलग करेंगे, लिथियम मैं डिस्कस करता हूँ। लिथियम यहाँ ये सोडियम, सोडियम जो है रिएक्ट करेगा मॉइस्ट एयर से।
सोडियम को रेट करना है मॉइस्ट एयर। समझिए प्लानिंग, समझिए एक ही समझना है, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब के सब एक रूल फॉलो करेंगे। ठीक, चलिए सोडियम रेट किया मॉइस्ट एयर। सबसे पहले ऑक्सीजन भेज दीजिए। एयर का मतलब ये समझिए ऑक्सीजन, वाटर एंड CO2। बनाएगा सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड, हो गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट ये जो वाटर है इस पर अटैक करेगा, ये वाटर, पहले ऑक्सीजन एंड देन वाटर जैसे अटैक किया, यहां बन गया 2 मोल्स ऑफ द NaOH। चेक कर लीजिए बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, ये NaOH को आप जानते हैं कि NaOH एक बेस, ये बेस है, और ये CO2 नॉन मेटल, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है, और एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगा Na2CO3। चेक करिए Na2CO3 एंड द वाटर, चेक करिए कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। तो वन ऑन रिएक्शन विद द मॉइस्ट एयर से रिएक्शन करके ये मेटल कार्बोनेट बनाता है Na2CO3। जबकि वही ड्राई एयर पड़े थे, ड्राई एयर जो इसमें लेक्चर मैंने बोला 4 और 5, प्लीज उसको देख लीजिए। वही सोडियम ऑन रिएक्शन विद द ड्राई एयर या विद ऑक्सीजन या कंबसन या बर्निंग किए थे, तो वहां पे सोडियम पेरोक्साइड बनाया था। बट अगर लिखा रहेगा मॉइस्ट एयर या रिएक्शन विद द CO2, वाटर, ऑक्सीजन, तो ये पूरा ऐसे चेंज चलता है। चेंज चलेगा फर्स्ट स्टेप में ऑक्साइड, नाउ हाइड्रोलिसिस, वाटर, मॉइस्ट एयर का वाटर आ जाएगा, बेस बना देगा, बेस ऑन रिएक्शन विद एसिड, वो सॉल्ट बन गया, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। सेम यहाँ पे लिथियम छोड़ना है, लिथियम छोड़ करके सेम करिएगा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सेम स्टेप। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। यहाँ बन गया K2CO3। रुबिडियम, सीजियम, 1A on reaction with the air, moist air, ये लोग मेटल कार्बोनेट बनाता है, मेटल कार्बोनेट। वन ए रिएक्शन विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट कंप्लीट होगा। लिथियम छोड़ के, लिथियम अलग है, लिथियम का तो एकदम केमिस्ट्री अलग होता है, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ डिफरेंट प्रॉपर्टी, एनोमिलस प्रॉपर्टी ऑफ द लिथियम, वो मैं डिस्कस कर दूंगा ना, एक एक लाइन मुझे पढ़ाना है, मैंने बताया आपको। सो ये ध्यान रखना है आपको कि रिएक्शन ऑफ 1A विद द मॉइस्ट एयर का मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर एंड CO2, बट नॉट नाइट्रोजन। रिएक्शन करने नहीं आएगा नाइट्रोजन, रिएक्शन करने के लिए फर्स्ट स्टार्ट करेगा ऑक्सीजन, नाउ ये हाइड्रोलिसिस, बेस बनेगा और CO2 अटैक करेगा, मेटल कार्बोनेट बन जाता है। तो ये हुआ, ये इंपॉर्टेंट है मेटल कार्बोनेट। 1A को छोड़ करके, लिथियम को छोड़ करके, प्लीज लिथियम को छोड़ करके, अब लिथियम का मैं समझा दे रहा हूँ, लिथियम कैसे करता है, उसका अलग केमिस्ट्री, उसका अलग होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट है क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया था, मेन में, मेडिकल में, सब में आता है। ठीक है, लिथियम देखिए, मैं ऐसे बता देता हूँ, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे एयर, मॉइस्ट एयर का मतलब यहाँ पे है आपका, मैंने बताया कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और CO2 होता है, और वाटर होता है, ये और इसमें मैंने ये बताया कि नाइट्रोजन से रिएक्शन होता ही नहीं है। ऐसे रीजन मैंने समझा दिया कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मोस्ट स्टेबल, लिस्ट रिएक्टिव, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखिए एक्सेप्ट फॉर लिथियम, ये लिथियम है, लिथियम को जैसे एयर में, ऐसे मॉइस्ट एयर में छोड़िएगा तो लिथियम क्या करता है कि उस नाइट्रोजन से ही रिएक्शन कर लेता है, और नाइट्रोजन से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड एट रूम टेम्परेचर, भाई इसी टेम्परेचर पे अभी लिथियम को यहाँ छोड़ दीजिए, वो इसको किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, वो लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेता है।
तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है, लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन ऑफ एयर। ये एयर है, एयर के नाइट्रोजन पे ही अटैक कर देता है। बहुत रेयर रिएक्शन है, नाइट्रोजन का बहुत ही कम रिएक्शन है जिसमें एक लिथियम का आता है रिएक्शन। और भी एक आंख है, तुरंत मैं करता हूँ। तो एस ब्लॉक 1A में सारा लोग एक पूरा चेन बनाता है। मैकेनिज्म है जैसे ऑर्गेनिक मैकेनिज्म, उस तरह इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म। आज भी क्लास में सारा मैंने ऑक्साइड का मैकेनिज्म करके कि क्या हुआ पहले, फिर क्या हुआ, कैसे बन रहा है, बैलेंसिंग करते हुए। सेम चीज तो यहाँ चल रहा है, पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। 4 लोग सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिचियम, सेम पैटर्न में मेटल कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद मोस्ट एयर एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम छोड़कर बनाते हैं लिथियम। लिथियम ऑन रिएक्शन विद मोस्ट एयर। ये अलग है, एकदम अलग। नाइट्रोजन किसी से रिएक्शन नहीं किया, लिथियम से कर जाएगा। ठीक है, सो लिथियम मैं इधर कर दे रहा हूं, थोड़ा उधर मैं लिख दूंगा। बैलेंस करिएगा, 2 नाइट्रोजन 2 कर लीजिए, 6 ऐसे। ये एक बैलेंस रिएक्शन। एसटीपी एनटीपी, नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, ये फ्रॉम एयर एट एसटीपी और एनटीपी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा। सो लिथियम जो होता है, लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑफ एयर। ये एकदम यूनिक, ये अलग क्वेश्चन आता है, खूब पेपर में आता है, खूब। इस बार भी था IIT में था। कौन है चार्ज देगा, विच रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑफ एयर। सो नाइट्रोजन का रेयर रिएक्शन, नाइट्रोजन बहुत कम रिएक्शन करता है, बट लिथियम से कर जाएगा। सो लिथियम जो है रिएक्ट करेगा और लिथियम नाइट्राइड ऐसे। Li फिक्स है, ये तो फिक्स हुआ, ये फिक्स रहेगा, Li प्लस फिक्स है और नाइट्रोजन N3 माइनस ऐसे। चार्ज बैलेंस करिएगा ना, केटायन और एनायन। लिथियम नाइट्राइड हो गया ऐसे। सो लिथियम का यूनिक प्रॉपर्टी है, लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ऐसे तो सारे लाइन मेरा जो भी पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, बट ये खूब फेमस है, यूनिक है, थोड़ा सा अलग है आपका, उसके चलते। सो प्लीज यहाँ लिख लीजिए, लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन ऑफ एयर। एट एनटीपी और एसटीपी, और एनटीपी एसटीपी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी, 0 भी रखिएगा तब भी, ठंडा भी रहेगा यहाँ रख दीजिएगा तब भी। रूम टेम्परेचर पे भी करता है, रूम टेम्परेचर पे भी करेगा एट एसटीपी एनटीपी टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड Li का होल थ्रेस है, ये बनाता। तो इस 1A का रिएक्शन विथ मॉइस्ट एयर। अगर आप मॉइस्ट एयर कर रहे हैं तब ड्राई एयर के लिए इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, वहां भी खूब सारा क्वेश्चन है। ये मॉइस्ट एयर के लिए ऐसे ही और भी है। और आपका 1A पॉइंट है, जस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी है 2A का भी देख लेते हैं तुरंत। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आप 2A का भी रिएक्शन करिए ना यार सर। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन कॉमन आते हैं, इसलिए आप यहाँ से सीखिए और आगे भी रिपीट कर लेंगे हम लोग फिर से रिपीट कर लेंगे। 2A ऑन रिएक्शन विद एयर, मॉइस्ट एयर में मैंने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा और यहाँ वाटर रहता है और यहाँ CO2 रहता है, CO2 ऐसे रहेगा। सो 2A का रिएक्शन करना है हमें मॉइस्ट एयर से।
नाइट्रोजन तो हटा दीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन लिस्ट रिएक्टिव है, ये यूज नहीं करेंगे हम लोग। लिस्ट बनेगा 2A में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम। रेडियम नहीं, रेडियम छोड़ दीजिए, रेडियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसमें इन दोनों को हटा दीजिए। अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों को हटाइए, इन दोनों को हटा दीजिए। चलिए इनको, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम एग्जैक्टली सेम एज द सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एग्जैक्टली सेम, एकदम सेम। चलिए यहाँ आप लिखिए कैल्शियम ऑन रिएक्शन विथ मॉइस्ट एयर। सबसे पहले रिएक्शन कर लीजिए, हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है ना, 2 वैलेंसी 2 ना आपका, तो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आप जानते हैं Ca++ ऑक्सीजन माइनस, ऐसा कैल्शियम ऑक्साइड बनाना। हो गया। वाटर, नेक्स्ट रिएक्शन विथ वाटर, सो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हो गया। सेम एज सोडियम, जैसे सोडियम था उस तरह, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सेम एज। ये मेटल हाइड्रोक्साइड, यू नो मेटल हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस ऑन रिएक्शन विद CO2। CO2 क्या है? CO2 है एसिड, क्योंकि मॉइस्ट एयर का मतलब ये तो नाइट्रोजन नहीं करता है भाई। मैं कई बार समझा दिया कि नाइट्रोजन है एयर में बट लिस्ट रिएक्टिव है। तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करिए, मॉइस्चर डालिए, CO2 करिए और एसिड बेस रिएक्शन करिएगा। बैलेंस रिएक्शन चेक करिए, CaCO3 ऑन एंड वाटर, बैलेंस, कंप्लीटली बैलेंस। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। कैल्शियम, स्ट्रैंशियम भी करिएगा, सेम रिएक्शन। बेरियम भी करिएगा, सेम रिएक्शन। सेम रिएक्शन सीखिए। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कर लीजिए या स्ट्रैंशियम करिए, बेरियम कर लीजिए या सोडियम कर लीजिए, पोटेशियम करिए, रुबिडियम करिए, सीजियम। ये 7 मेटल, ये लोग जो मॉइस्ट एयर से रिएक्शन करते हैं, सब के सब बनाएगा मेटल कार्बोनेट, सब मेटल कार्बोनेट। तो सारे मेटल कार्बोनेट जैसे 1A का था वैसे 2A कर लीजिए। दो को छोड़ के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम उनका समझाता हूं मैं, बेरिलियम का, मैग्नीशियम समझाता हूं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए पहले, कैल्शियम का, स्ट्रैंशियम का, बेरियम अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये एस ब्लॉक वाले सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सब के सब सेम मेटल कार्बोनेट सबका, बट बैलेंसी अलग है। बैलेंसी अलग होने के चलते मान लीजिए ये लोग, इन लोगों का बैलेंसी 1 होता है, तो ये लोग बनाएंगे M2CO3, ये मेटल कार्बोनेट M2CO3, और ये लोग का बैलेंसी 2 होता है, तो ये लोग कार्बोनेट बना रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ कार्बोनेट MCO3 देखिए, CaCO3, स्ट्रैंशियम CO3, BaCO3 है, बट कॉन्सेप्ट एक ही है, मैकेनिज्म एक जैसा है, कॉन्सेप्ट एक है, तो आपको रिएक्शन एक जैसा है। ठीक है। अच्छा, मैं बेरिलियम और मैग्नीशियम यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम सिखाता हूँ आपको 5 में, 6 में। सो मैं मिटा रहा हूं, आप साथ साथ लिखते रहिएगा आप। देखिए नाउ 2A में हम लोग बात कर रहे थे 2A में बेरिलियम हुआ और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम। देखिए बेरिलियम में अगर आप एयर से रिएक्शन करिएगा ना, या एयर या मॉइस्ट एयर से आप रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे बेरिलियम के लिए बात करेंगे कि मॉइस्ट एयर से रिएक्शन करिएगा, ये एकदम मना कर देगा, नहीं करता। बेरिलियम रिएक्शन करता ही नहीं। आप जानते हैं, यहाँ आप जानते हैं कि मेटल है, मेटल का जैसे नीचे जाइएगा रेडियस बढ़ेगा और मेटल का रिएक्टिविटी बढ़ेगा। यहाँ मेटल का
रिएक्टिविटी एंड नीचे की तरफ जाता है। बेरिलियम हो गया लिस्ट रिएक्टिव 2A में 2A ग्रुप में ये बेरिलियम लिस्ट रिएक्टिव है, तो मोस्ट एयर से करता ही नहीं रिएक्शन। मैग्नीशियम करेगा बट उसका अलग है, पैटर्न अलग है, तो यहां लिख लीजिए। सो रिएक्टिविटी में रिएक्टिविटी ऑफ 2A मेटल ऑफ 2A सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है बेरियम, फिर है स्ट्रैंसियम, फिर है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और फिर है आपका बेरिलियम। सो लिस्ट रिएक्टिव है बेरिलियम, इसलिए रिएक्शन नहीं करता। मैग्नीशियम करेगा। सो ये लिस्ट रिएक्टिव, ये नहीं करेगा, ठीक है। सो बेरिलियम नहीं करता इसमें रिएक्शन, और बाकी ये लोग हैं, ये लोग अभी आपने पढ़ा, इसका तो मैं अलग कर बता दूंगा, अभी तुरंत करता हूँ। और इनके बारे में आपने पढ़ा कि ये लोग हैं, ये तीनों लोग मोस्ट एयर से रिएक्शन करेंगे। मैग्नीशियम आपको मैंने बताया, और मोस्ट एयर से रिएक्शन करके मेटल कार्बोनेट MCO3 ये मेटल कार्बोनेट बनाते। ये हो गया। अब मैं मैग्नीशियम कर देता हूँ, मैग्नीशियम सिखा देता हूँ। मैग्नीशियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम, ये है इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम। सो नीचे की तरफ रिएक्टिविटी है, ये लोग रिएक्शन किया एयर से, एयर में पहले ऑक्साइड, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर कार्बोनेट एंड फाइनली मेटल कार्बोनेट, तीनों लोग एक जैसा। ये नहीं किया क्योंकि लेस रिएक्टिव है। मैग्नीशियम करेगा, मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा। मैग्नीशियम बताता हूँ, चलिए इधर लिख रहा हूँ। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर। और मैग्नीशियम पाउडर भी लिखा रहता है। विथ एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। सिर्फ मैग्नीशियम विथ एयर 10 टाइम पूछा हुआ। हमेशा एग्जाम में, कोई ना कोई एग्जाम में ये मिल ही जाता है। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर, एयर से मैग्नीशियम का रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप प्लान करते हैं, रटना नहीं है साइंस में, कहीं कुछ रटना नहीं है, रटेगा नहीं यहाँ पे, कहीं कोई रटना नहीं है। चलिए प्लान करिए। अरे एडवांस में 3-4 बार इसका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर, देखिए पहले प्लानिंग ऐसे करते हैं। मैंने आपको क्लास में ये बताया था कि 9th क्लास में पहले आ जाइए, ये मैं भी पढ़ा चुका हूँ आपको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऑक्सीजन, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रैंसियम, बेरियम। मैं आपको क्लास में जैसे ही एस ब्लॉक शुरू किया था उस वक्त भी मैंने आपको सिखाया था, एनसीईआरटी में भी लाइन लिखा हुआ था और रीजन भी लिखा हुआ था कि ये लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम मैग्नीशियम के एक डायगोनल पेयर है। ये लिथियम मैग्नीशियम को हम लोग साइंस में डायगोनल पेयर बोलते हैं। तो दोनों का प्रॉपर्टी नियरली सेम रहता है। रीजन है डो सेम आयनिक साइज, यहाँ आयनिक साइज दोनों का नियरली सेम होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि लिथियम मैग्नीशियम एकदम अलग प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं, क्योंकि लिथियम ने भी दिखाया, तो लिथियम ने भी क्या किया कि ऑक्सीजन, एयर का ऑक्सीजन छोड़कर नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लिया। तो लिथियम जो है एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी की लिथियम है, वो भी पूछा हुआ, वो भी खूब पेपर में पूछा हुआ, इस बार भी आया था आईटी में। लिथियम रिएक्ट विद द नाइट्रोजन ऑफ द एयर टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड, एग्जैक्टली सेम होता है, सेम मैग्नीशियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन ऑफ एयर। यहाँ थोड़ा सा अलग है, नाइट्रोजन से भी करता है, ऑक्सीजन से भी कर लेता है, ठीक है। सो मैं रिएक्शन बनाता हूं पहले, आप पहले समझिए कि दोनों में एकदम सिमिलरिटी आता है कि नाइट्रोजन को किसी ने नहीं छुआ, इसमें कोई ग्रुप में नहीं, इसमें किसी ने नहीं रिएक्शन किया नाइट्रोजन से, बट ये दोनों लिथियम और मैग्नीशियम, ये दोनों को दोनों तैयार है नाइट्रोजन से रिएक्शन करने के लिए। और बहुत फेमस है, दोनों का क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट है। और रीजन डायगोनल पे, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी, नियरली सेम आयनिक साइज। तो आप सब चीजें जब भी आएगा चीजें रिपीट करते रहिए, क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी रिपीट करिए, ठीक है।
सो ये लोग डायगोनल पेयर हैं। लिथियम और मैग्नीशियम। सो नियरली सेम प्रॉपर्टी। ड्यू टू नियरली सेम आयनिक साइज, हम लोग पढ़ चुके थे, नियरली सेम आयोनिक साइज, सेम आयनिक साइज, साइज जो होता है सेम, नियरली सेम आयनिक साइज, आयनिक साइज सेम है, जिसके चलते डायगोनल पेयर होता है। और भी पेयर है, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ होता है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते, बोरन का सिलिकॉन के साथ होता है सेम आयनिक पोटेंशियल के चलते। तो अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं सारा चीजें आपसे, बट यहाँ लिथियम मैग्नीशियम सिमिलर प्रॉपर्टी सेम रिएक्शन, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से समझाया कि लिथियम मैग्नीशियम में डायगोनल पेयर होता है और एक जैसे रिएक्शन है, एक जैसा है। इसमें भी लिथियम ने नाइट्रोजन से रिएक्शन किया था, वहां भी लिथियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन से करेगा। सो एक बार फिर से यहाँ पे फिर से मैं समझाऊंगा। लिथियम ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर का नाइट्रोजन, और रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, ये बोलेंगे कि रूम टेम्परेचर पे कोई हीटिंग वूटिंग कुछ नहीं है, जस्ट डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन किया, लिथियम नाइट्राइट बना दिया। 6 कर लीजिए, 2 मोल्स ऑफ लिथियम नाइट्राइट हो गया, ये लिथियम नाइट्राइट। और वही ऑक्सीजन दे दीजिएगा इसको अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ये आपका लेक्चर 4 पढ़िए इसके लिए। लिथियम ऑक्साइड बना दे, लिथियम ऑक्साइड होगा। एयर में छोड़ दीजिएगा, मॉइस्ट एयर, ये ऑक्सीजन या ड्राई एयर करिएगा तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है। एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। मैग्नीशियम एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टी, लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल पेयर, सेम प्रॉपर्टी ड्यू टू सेम आयनिक साइज, नियरली सेम प्रॉपर्टी होता है, और दोनों फेमस है। ये भी खूब पेपर में आया है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, आज मैंने लेक्चर 4 में सब डिस्कस किया था, उसी का पार्ट है। बड़ा सा एनसीईआरटी में थोड़ा सा तो लाइन लिखा हुआ, बट हम लोग उस साइंस में पढ़ना पड़ता है, उसी छोटे से लाइन को बड़े फॉर्म में पढ़ना होता है। उसमें ऐसा देखना होता है कि कोई क्वेश्चन छूटे ना, एम्स में, एडवांस में, मेन में कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। तो मैंने अभी 2 लेक्चर लिया था, आप प्लीज उसको देखिएगा, उसके बाद का ये 3rd लेक्चर है। सब एक ही चीज है, रिएक्शन विथ 1A विथ एयर। चलिए यहाँ पे मैं मैग्नीशियम का करता हूँ रिएक्शन, बहुत फेमस द मैग्नीशियम। ध्यान से रखिए, मैग्नीशियम ऑन रिएक्शन विथ एयर, यहां भी पैरेलल रूट चलता है, एकदम पैरेलल रूट चलेगा। ये ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करेगा और एयर के नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा। ये फेमस क्वेश्चन है, खूब फेमस क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको बनाएगा, यहाँ पे आपको Mg ऑक्साइड MgO, और यहाँ पे मैग्नीशियम Mg का होल थ्राइस N2। वो आप कंपाउंड अपने आप पता चल जाएगा। आप चार्ज बैलेंस करिएगा ना, यहाँ पे 3 मैग्नीशियम पे चार्ज फिक्स है, मैग्नीशियम पे चार्ज 2A है, ये इस पे चार्ज तो फिक्स है, तो फिक्स करिएगा ये, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन पे फिक्स होता है, मैग्नीशियम नाइट्राइट होगा। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो इस पे चार्ज फिक्स है, Mg++ और 2-। देखिए जी, खूब फेमस है, खूब फेमस मैग्नीशियम ऑन, जैसे लिथियम है उस तरह ये है। और भी इसमें चेन रिएक्शन भी चलता है, चेन भी मैं कर दूंगा, बैलेंस करना हो बैलेंस कर लीजिएगा आप अपना। सो यहाँ पे ये खुद कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एयर टू गिव व्हाइट पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर देगा। एयर से रिएक्शन किया, मैग्नीशियम एयर से रिएक्शन किया टू गिव व्हाइट पाउडर। व्हाइट पाउडर क्या है, तो विच इज मिक्सचर ऑफ
MgO प्लस Mg का होल थ्राइस n। कितनी बार ये क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में पूछा होगा मैग्नीशियम, या ऐसे बोलेगा मेटल ऑन रिएक्शन विद एयर, एयर से रिएक्शन किया टू गिव व्हाइट पाउडर विच कंटेन मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड, वन ऑक्साइड वन नाइट्राइड, फट से लोग टिक करते हैं वो मैग्नीशियम। ये 10 टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ, 10 टाइम। ये और भी है, इसमें कई तरह चेंज करके लोग पूछते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में, ऐसा बोलेगा कि एक M है, M मेटल ऑन रिएक्शन विद एयर, B व्हाइट पाउडर, which are hydrolysis, compound C plus gas D, ये कितनी बार पूछा होगा, ये कितनी बार आप ये लाइन पूछते हैं, ये लाइन कितनी बार पूछ चुका है। आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन हुआ आपका, मेन में क्वेश्चन खूब क्वेश्चन आता है। और करना है, एक आध चेन और करिएगा, और करना था और कर लीजिए। ब्लू सोल्यूशन A B C D E आइडेंटिफाई करने के लिए, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत ज्यादा फेमस, खूब फेमस क्वेश्चन। पूछता है कि ना यहाँ पे हिंट लिखा रहेगा मेटल है, मेटल ऑन रिएक्शन विद एयर, एयर गिव्स अ व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर, व्हाइट कंपाउंड, व्हाइट कंपाउंड तुरंत समझना है कि ओ ये तो लगता है एस ब्लॉक वाले लोग हैं, क्योंकि एस ब्लॉक का एटम, आयन, कंपाउंड सबके सब सिल्वरी व्हाइट होते हैं। पहले तो ये समझना है कि एस ब्लॉक वाले। हाइड्रोलिसिस करिएगा तो एक व्हाइट सॉलिड मिलेगा, एक गैस मिलेगा, गैस को फिर CO4 डालेगा तो प्लस सोल्यूशन को ब्लू कर देगा। चलिए चेक करते हैं, श्योर मैग्नीशियम, एकदम कंफर्म है मैग्नीशियम। चेक करिए, देखिए आप, मैग्नीशियम ऑन रिएक्शन विद एयर, एयर का मतलब नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहां बन जाएगा MgO प्लस Mg का होल थ्राइस N2। मैंने समझाया आपको, ये एयर के ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करेगा, एयर के नाइट्रोजन से भी रिएक्शन करेगा। बैलेंस करना आप कर लीजिएगा, कुछ है नहीं बैलेंसिंग। अब ये बैलेंसिंग क्या है आपको सिखाऊं मैं क्या। Mg है ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन कर लीजिएगा, हाफ मोल ऑक्सीजन करिएगा तो MgO हो गया। और मैग्नीशियम ऑन रिएक्शन विद नाइट्रोजन, सो बैलेंस करना है तो Mg का होल थ्राइस N2, यहाँ पे आप 3 कर लीजिएगा और N2 कर लीजिएगा, हो गया। देखिए बैलेंस हो गया। 4 Mg लीजिएगा, हाफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बैलेंस हो गया। वो तो कर लीजिएगा, छोटा सा रिएक्शन है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। देखिए हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, जैसे इस पर वाटर डालिएगा, ध्यान रखिए, जैसे वाटर डाल रहे हैं, ये तो है B, ये B है, ध्यान रखिए। ये मेटल हो गया, ये M हो गया, ये B है, ये मिक्सचर व्हाइट पाउडर का मिक्सचर B हुआ, ये है मेटल है M। हाइड्रोलिसिस चेक करिए, हाइड्रोलिसिस जब आप पानी डालेंगे इस पे, ध्यान रखिए, ये जो पानी डालेंगे तो ये पूरा का पूरा MgOH का होल ट्राइस हो जाएगा। बैलेंस है, MgO और वाटर बैलेंस हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये 3 मैग्नीशियम है, 3 मैग्नीशियम तो यहाँ 6 ले लीजिए, 6 लीजिएगा तो यहाँ बन जाएगा Mg और OH का होल ट्वाइस। यहाँ 3 है तो 3 हो गया, और साथ में 2 है तो यहाँ पे 2 NH3। ध्यान दीजिए, ये है व्हाइट सॉलिड, ये है व्हाइट
व्हाइट सॉलिड है सी, व्हाइट सॉलिड सी, ठीक है। ये है गैस, अमोनिया गैस। फेमस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया का प्रिपरेशन भी है। सो ये डी अमोनिया गैस होगी, बहुत सिंपल है। और नाउ ब्लू विट्रियोल वो 12th क्लास में आप पढ़ेंगे, 12th क्लास का रिएक्शन है। यहां देखिए आपका जैसे ही CuSO4 आप अटैक करेंगे तो CuSO4 अटैक करते ही ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, CuNH3, NH3 का होल 4 और SO4। ये कॉपर अमोनियम सल्फेट, यही सोल्यूशन जो है वो E है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये 12 में पढ़ेंगे। आपका ये ब्लू कलर ब्लू विट्रियोल जो होता है ना उससे लिया हुआ ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये 4 अमोनियम अटैक करेगा, ये बन जाता है। फेमस क्वेश्चन, ये एडवांस क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा हुआ, दूसरे कई एग्जाम में पूछा हुआ। द मेटल, व्हाइट मेटल गिव्स व्हाइट पाउडर विथ एयर, फर्दर रिएक्ट हाइड्रोलिसिस करना है, रिएक्ट विथ वाटर टू गिव गैस विथ सॉलिड, व्हाइट सॉलिड। तो व्हाइट सॉलिड ये है गैस अमोनिया हुई, खूब फेमस है। और ये क्वेश्चन मैग्नीशियम का क्वेश्चन 10 टाइम पूछा हुआ, इस बार भी था आईटी में, लिथियम का भी था, मैग्नीशियम का भी था, और वो 2 बार नहीं सिर्फ आया, 10 टाइम पूछा हुआ ये। तो ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, वो भी आईटी एडवांस का है, गेस करिए। तो गेस करिए, सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दे रहा हूं। सेम क्वेश्चन मेटल एयर से रिएक्शन करना, व्हाइट पाउडर, हाइड्रोलिसिस, एक सोल्यूशन, एक गैस बना, सोल्यूशन पे CO2 पास करिए और मिल्क हो जाएगा। बनिए, सेम क्वेश्चन कंप्लीट करिए। सो आपने बनाया, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, बहुत सारा क्वेश्चन है ये एडवांस क्वेश्चन। तो आपने खोजा कि मेटल है, व्हाइट पाउडर, ऑन हाइड्रोलिसिस, सी, सोल्यूशन डी, और नाउ सोल्यूशन बिकम मिल्की। सो ये एडवांस का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट जस्ट एडवांस में, क्योंकि एनसीईआरटी में सब चीजें लिखा हुआ, तो सब लोग लिख के आए, ओ मैग्नीशियम है, व्हाइट पाउडर हो गया, अमोनिया गैस हुआ, ये मिल्की हो गया। गलत हो गया। कभी कभी आइट में 9th क्लास का भी क्वेश्चन उठा देता है, ठीक है, 9th क्लास में का भी क्वेश्चन पूछ देता है। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़ते थे हम लोग 9th क्लास में? CO2, वहां 9th क्लास में पढ़ते थे, CO2 टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की। ये 9th क्लास में पढ़ाया जाता था कि टेस्ट ऑफ CO2 का टेस्ट ऑफ CO2। एक तो इफोर्वेसेंस, बुलबुला, जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं तो देखते हैं बुलबुला ऐसे बनना शुरू हुआ, वो तो फिजिकल टेस्ट है, देख कर बनाना होता है। केमिकल टेस्ट में बोलते थे कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये देखिए 9th क्लास का क्वेश्चन, 9th क्लास का सोल्यूशन, उस सोल्यूशन में CO2 पास करिएगा, सोल्यूशन बिकम मिल्की। और 9th क्लास के हिंट से समझ जाना था कि ओ ये सी जो है एक्चुअली लाइम वाटर है, लाइम वाटर। सो हमेशा सिर्फ ये नहीं कि बहुत हायर लेवल का चीजें आप पढ़ रहे हैं और उसी से क्वेश्चन आएगा, 9th क्लास से भी कभी कभी पूछ देता है। सो ये लाइम वाटर क्या होता है? चूना का पानी होता है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, वो ये था, यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं। जैसे ऑर्गेनिक होता है कि वो कोई चीज फिक्स नहीं होता, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना पड़ता है, उसी तरह इनऑर्गेनिक में कोई फिक्स नहीं है।
ठीक है। यहाँ कैल्शियम कैल्शियम दे दिया, यहाँ पे जस्ट एक हिंट लिखा हुआ 9th क्लास का कि सोल्यूशन टर्न मिल्की, मिल्की सोल्यूशन टर्न हो गया। और ये 9th क्लास में हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ CO2 पढ़ना था, 9th 10th दोनों में, कि CO2 गैस का केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये टर्न करेगा लाइम वाटर इनटू द मिल्की, वो मिल्की कर देता है उसका। लाइम वाटर है ये CH का होल ट्वाइस, और रिएक्शन सेम रहेगा, सेम पैटर्न में। ये नहीं कि रिएक्शन आपका वो सिर्फ मैग्नीशियम होता है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग ये लेके चलेंगे। सो यहाँ पे एयर या नाइट्रोजन से भी रिएक्शन करिएगा, एयर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्शन करना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम Ca का होल N2 हाइड्रोलिसिस करिएगा। यहाँ हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस करिएगा तो यहाँ भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करिएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस NH3 गैस, और इसको मिलके करिएगा। इसको मिलके करना हो तो CaCO3 कर लीजिएगा। तो ये हो गया CaCO3, ये मिल्की हो जाता है कलर। तो ये था आपका, ये मेटल था, B व्हाइट पाउडर, ये हो गया मिक्सचर जस्ट लाइक अ मैग्नीशियम। ये है आपका C सोल्यूशन, ये सोल्यूशन C रहेगा। लाइम वाटर गैस जो है वो D है, ये गैस रहेगा D अमोनिया, और वो चाहिए मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। सो ये था आपका रिएक्शन ऑफ 1A एंड 2A विथ एयर, एयर से रिएक्शन। अभी मॉइस्ट एयर, ड्राई एयर मैंने 2 लेक्चर लिया था आज ही, वो ड्राई एयर का देख लीजिएगा। सब रिएक्शन एयर से ही है, वो ड्राई एयर, ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन, कंबसन, वो अलग केस है, और यहाँ मॉइस्ट एयर वो अलग केस है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे दोनों में। एक जनरल रिएक्शन पढ़ना हो तो आगे पढ़ेंगे, बट एक एयर से पढ़ रहे थे रिएक्शन, एक और अगर अटैच करना हो इसमें तो लिख लेते हैं हम लोग, वो दूसरे टॉपिक का है, बट आप कर लीजिए ना, वो जनरल नॉलेज का है 9 10। मान लीजिए मैं ग्रुप कर रहा हूँ 1B में है कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये भी फेमस है। कॉपर ऑन रिएक्शन विद एयर, छोटा सा है, जस्ट सीख लीजिए, कॉपर ऑन रिएक्शन विद एयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसी जैसा है एक्चुअली, इसलिए मैं यहाँ सोच रहा था एक का रिएक्शन कर दूं। और जनरल चीजें आगे तो आएगा ही, कॉपर भी पढ़ेंगे, वहां भी आएगा, कॉपर ऑन रिएक्शन विद 1A एयर से। चलिए यहाँ पे प्लान कर लीजिए, 2 moles ऑफ कॉपर ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑन रिएक्शन विद वाटर, ऑन रिएक्शन विद CO2, क्योंकि एयर का मेन कंपोनेंट यही लोग तो है, यही लोग एयर है। मुझे बैलेंस करने दीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको। CO3 इंटू COOH का होल ट्वाइस, जस्ट मुझे एक बार देखने दीजिए, 2 कॉपर, ऑक्सीजन 2 3 4 5 3 4 5, हाइड्रोजन 1 2 1 2। इसको कब बोलते हैं? बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखा हुआ है आपका, कहीं ना कहीं घर में तो देखते ही रहते हैं। ये इसको बारे में लिख लीजिए, ये है आपका बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर, इसको बोलते हैं बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर। ये बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर, ठीक है। तो ये भी जानना था, छोटा सा रिएक्शन है कि ये एयर है, एयर का मतलब आप अभी सीख चुके थे। एयर का रिएक्शन 1A से आपने पढ़ा, 2A से पढ़ा आपने, साथ साथ कॉपर से पढ़ लीजिए। सिंपल सा रिएक्शन है, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। ये बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर, ये घर में देखा हुआ है आपको सबके घर में देखा हुआ। ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर कंपाउंड है, ये ग्रीन कलर कंपाउंड, ये है आपका ग्रीन कलर कंपाउंड। ग्रीन कलर कंपाउंड, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड मैं बता देता हूँ, सब घर में देखा हुआ है, इसलिए जनरल नॉलेज का चीज़ है, इसलिए मैं सोचा कि ये भी बता देता हूँ। 1A 2A है, एयर से रिएक्शन करना है, ये सेम चीज़ तो है, सेम एयर से रिएक्शन, सेम बैलेंसिंग रिएक्शन है, कंप्लीट बैलेंसिंग है। आप फिगर बनाएंगे तो फिगर ऐसा कर लीजिए, आपका कार्बोनेट हो, ये कार्बोनेट कर लीजिए।
बेसिक कार्बोनेट लीजिए, ये बॉन्डिंग हो गया है तो ऐसे आयनिक बॉन्ड होगा, बट फिगर ऐसे बनता है बेसिक कार्बोनेट। ये बेसिक चेक कर लीजिए, ये बीच में कार्बोनेट हो गया, दोनों साइड बेसिक हो गया। ऐसा सही फिगर तो आयनिक बॉन्ड ऐसे बनाना चाहिए आपको। सही फिगर जो है वो है माइनस, तो यहाँ पे कॉपर प्लस प्लस OH माइनस, सही फिगर तो ऐसा होना चाहिए। ये सही फिगर। सो बेसिक ये बेस है, कार्बोनेट ये कार्बोनेट हुआ ऑफ कॉपर, ग्रीन कलर कंपाउंड, ये ग्रीन कलर कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए ये घर में आपको मिल जाएगा, ये आपको घर में देखा हुआ, आपको ये चीज़ें सीखना है, थोड़ा सा जनरल चीज़ें हैं घर में। जैसे कॉपर का पॉट होगा। मैं तो एक पॉट लेके आया था आपके लिए, बट इसमें कम दिख रहा है। जैसे ये कॉपर का मग है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि नहीं, देखिए यहाँ पे ये जो जॉइंट है ना, जॉइंट पे आप देखिए, अच्छा बैक साइड देखिए ना, बैक साइड में ग्रीन दिख रहा है मुझे, अगर आप देख पाए तो यहाँ देखिए बैक साइड में हल्का सा ग्रीन, यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है। ये जॉइंट पे देखिएगा तो जॉइंट, जहाँ जॉइंट है वहाँ पे ग्रीन है आपको। ठीक है, अंदर भी, इसके अंदर भी आप, अंदर आपको दिखेगा नहीं, बट मुझे बहुत सारा ग्रीन दिख रहा है अंदर में, बहुत सारा जगह पे ग्रीन कलर का बना हुआ है इसमें। तो ये जो कॉपर का पॉट हुआ, प्योर कॉपर है, ये प्योर कॉपर है एकदम। तो ये प्योर कॉपर के ऊपर जस्ट हर जगह थोड़ा यहाँ ग्रीन लगा हुआ है, यहाँ बेस में बहुत सारा ग्रीन है, यहाँ पे यहाँ जॉइंट है तो जॉइंट पे यहाँ ग्रीन है, अंदर में तो बहुत सारा ग्रीन है, अंदर में देखिएगा तो ढेर सारा जगह पे ग्रीन ऐसा बना हुआ आपका। सो ये कंपाउंड हम लोग का देखा हुआ, और ये क्या करता है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, उसको इंक्रीज कराता है। ठीक है, ये हमारे लिए नॉन पॉइजनस, हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, जैसे ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, हर कुकवेयर वाले शॉप जहाँ भी बर्तन बिकता है वहाँ सब जगह मिल जाएगा। इसमें होता है कि इसमें लोग घर में वाटर, जैसे इसमें है वाटर पूरा फिल कर दीजिए, फिल करके रात भर छोड़ दीजिए, रात भर ऐसे कैप लगा के छोड़ देते हैं, इसको रख देते हैं ना। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग कई लोग का आदत रहता है पानी पीने का, वाटर ड्रिंक करते हैं, सुबह जगते वाटर ड्रिंक करना है। जैसे वाटर आप ड्रिंक करिएगा तो वाटर ड्रिंक करने पे ये क्या करता है, सेम चीज़ें हैं, सब सेम कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये प्योर कॉपर है, अंदर में पूरा ग्रीन, मुझे पूरा ग्रीन दिख रहा है, अंदर में ग्रीन कलर का है। ये क्या करेगा, ये कंपाउंड बना लेते हैं, कॉपर ऑन रिएक्शन विद एयर, और ये कंपाउंड बना करके ये कंपाउंड जो है वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा, सोलेबल हो जाएगा। और जैसे आप ड्रिंक करेंगे इसके साथ, वाटर के साथ आपके बॉडी में कॉपर एंटर करेगा। कॉपर आपका हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपका जो हेल्थ का रेजिस्टेंस पावर होता है वो बढ़ा देता है आपके बॉडी का। ठीक है, सो ये जानना था, जनरल नॉलेज का था कि ये 1A पढ़ रहे थे, 2A पढ़ रहे थे, साथ साथ आप कॉपर पढ़ लीजिए। सो देखा हुआ कंपाउंड है, कंपाउंड हम लोग देखे हुए हैं, और आप इसके बारे में लिख लीजिए कि ये आप कंपाउंड देखा हुआ घर में, ये प्योर कॉपर, ये है प्योर कॉपर जो पॉट होता है, प्योर कॉपर का जो पॉट है, ये है प्योर कॉपर। प्योर कॉपर के पॉट में आप वाटर रख दीजिएगा, ऐसा वाटर रखना है। ये क्या करेगा कि ये जो रात भर आप छोड़िएगा इसको क्लोज करके बंद करके छोड़ दीजिएगा, तो ये इस कंपाउंड जो होता है वो बेसिक कार्बोनेट, वो हल्का जो ग्रीन कलर है ना, वो कंपाउंड इसमें आके डिजॉल्व कर जाता है। ठीक है, ये कंपाउंड इसमें डिजॉल्व कर जाता है। ठीक है, ऐसे डिजॉल्व करेगा। तो ये कॉपर, ये जो आपका ग्रीन कलर का जो कंपाउंड है, ग्रीन कलर, यही बेसिक कार्बोनेट CuCO3 एंड इंटू CuOH का होल 12, ये इसमें डिजॉल्व करेगा, और डिजॉल्व करने पे ये हमारा हेल्थ को और इम्प्रूव करेगा और स्ट्रॉन्गर बनाता है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर हम लोग देखे हुए हैं। ये ग्रीन, कोई भी आपके घर में भी कोई भी कॉपर का प्योर कॉपर पॉट है तो इसके ऊपर लगना ही लगना है। आप एक दिन भी छोड़ दीजिएगा इसको, एक दिन भी वॉश नहीं करना है, या आप रात भर भी छोड़ दीजिए इसको पानी डाल के, तो ये एकदम, जहाँ ज्वाइंट है, ज्वाइंट जहाँ पे आपका वेल्डिंग किया हुआ है, ज्वाइंट पे इनर सेल में अंदर में, ये ज्वाइंट का अंदर में बहुत सारा ऐसे ग्रीन, ढेर सारा ग्रीन लगा हुआ है। ये ग्रीन है वाटर के साथ,
मिल जाएगा। ये सोलेबल है, सोलेबल सोलेबल होगा। ये कंपाउंड जो है वो बाहर भी लगता है, बाहर भी है ग्रीन, बाहर भी इसके ऊपर भी लग जाता है ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का। ये ठीक है, तो कॉपर पॉट पे ज्वाइंट पे ज़्यादा मिलेगा, ज्वाइंट जहाँ रहेगा वहाँ ज़्यादा आपको दिखेगा। ठीक है, सो सोलेबल इन वाटर। which increases so immunity of human body। तो ये था, ये जाना था आपको कंपाउंड कि ये घर में तो देखते ही रहते हैं। ये कॉपर का पॉट, कोई भी कॉपर का पॉट है या घर में कोई भी प्लेट हो, कॉपर का प्लेट हो, हर एक में लगता है। ये हर एक में बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर, ये बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर ग्रीन कलर का हल्का हल्का ग्रीन लग जाता है उसके ऊपर, और वो ग्रीन कलर कंपाउंड है वो बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर। ये सोलेबल होता है एकदम आराम से, इजिली एकदम आराम से इसमें सोलेबल हो जाएगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। और वाटर में डिजॉल्व होते ही जैसे आप ड्रिंक करेंगे, आप ड्रिंक करते हैं आपकी बॉडी में एंटर करेगा। और ये कॉपर जो होता है आपको स्ट्रॉन्ग, देखिए ये 1A का मेटल होता है, 1A मेटल, 1A मेटल जो होता है जस्ट करेंसी मेटल, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। ये कॉपर सिल्वर गोल्ड तीनों मेटल जो है आपके हेल्थ के लिए अच्छे, हेल्थ इम्यूनिटी सिस्टम आपको बढ़ाता है। ठीक है, तीनों मेटल है। तीनों मेटल कितने टीवी पे ऐड आते रहता है, कितना आता है टीवी में, बहुत सारे कंपनियां ऐड करती है ना, च्यवनप्राश का ऐड करती है, तो उसमें लिखा रहता है कि दिस च्यवनप्राश जो कंटेन सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर का भस्म होता है, गोल्ड का भस्म होता है। तो स्वीट शॉप पे भी जाते हैं तो उस पर देखते हैं कि सिल्वर लेयर रहता है। आजकल तो दिवाली पे खूब सारा स्वीट शॉप में आता है गोल्ड कोटेड स्वीट्स पे आते हैं, खूब महंगे आते हैं, 15,000 रुपये किलो आता है टीवी पे दिखा दे रहता है कि ये गोल्ड कोटेड, पूरा गोल्ड स्वीट्स खाना है, गोल्ड पूरा गोल्ड बॉडी के अंदर जाता है। तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये तीनों के तीनों करेंसी मेटल जो है हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, इंप्रूव करता है, बॉडी को स्ट्रांगर बनाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रांगर करता है। तो ये हम लोग को सीखना था। ये हम लोग घर में जानते हैं कि कॉपर के पॉट यूज करते हैं, कॉपर का कंटेनर यूज करते हैं, और ये रिएक्शन सेम रिएक्शन है, यही रिएक्शन आपका है। एयर से रिएक्शन करेंगे, क्लोज करके छोड़ दीजिए इसको, इसी में ये इसके अंदर वाटर रखिए, वाटर रख करके पूरा बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। 8 घंटे में ये रिएक्शन शुरू कर देगा, रिएक्शन करके ये बनाएगा कंपाउंड, डिजॉल्व होगा, और सब सुबह ड्रिंक करेंगे, ये वाटर के साथ आपको बॉडी में एंटर करेगा। सो ये हुआ आपका कि ये स्ट्रांग करेगा आपको, स्ट्रेंथ आपको बढ़ाता है। सो ये हमें लोग जाना था, बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर। और भी टीवी से बहुत सारी चीज़ें हम लोग, तो मैं तो क्लास में पढ़ाता हूँ तो कितना सारा चीज़ें मैं आपको बस टीवी से, मूवी से, सबसे रिलेट कर देते के, न्यूज़पेपर से आपको रिलेट करके बता दे रहता हूँ। जैसे मैं क्लास में 1-2 बार डिस्कस भी किया होगा कि आपको जैसे जो हिंदू कल्चर है, हम लोग का हिंदू कल्चर में होता है कि जैसे हम लोग बनारस भी जाते हैं, राजघाट पुल है, क्रॉस करते हैं, गंगा नदी को क्रॉस करते हैं, तो बहुत सारे लोग ट्रेन में से देखते हैं कि वो पूरा कॉइन निकालेंगे, कॉइन निकाल करके एकदम खूब गंगा मैया की जय बोलेंगे और ढेर सारा कॉइन निकाल करके ऐसे पानी में फेंक देते हैं। या हरिद्वार चले जाइए, ऋषिकेश चले जाइए, इलाहाबाद संगम में चले जाइए, तो देखते हैं हर लोग पूजा करेगा, गंगा जी की आरती करेंगे, पूजा करने के बाद ढेर सारा ऐसे कॉइन निकाल के कॉइन पानी में फेंक देते हैं। ठीक है, हर जगह का कल्चर है। ठीक है, बट देखिए ये सब जो आप पढ़ रहे हैं, आप तो साइंस के स्टूडेंट है ना, आपको तो सब चीज़ें साइंस से रिलेट करना था। ये जो है ये कल्चर है एक्चुअली साइंटिफिक था, ये कल्चर था, है नहीं, है नहीं। अभी के टाइम में जो मनी, अभी क्या करते हैं लोग, अभी भी सेम कल्चर फॉलो करते हैं, पूजा किया, पैसा उठाया, पैसा उठा के पानी में डाल दिए, तो वो अभी वेस्टेज ऑफ मनी है। ये कल्चर एक्चुअली पुराना कल्चर, हजारों साल पहले का ये कल्चर था कि आप जब भी नदी से, गंगा नदी से आप निकलेंगे, क्रॉस करेंगे या पूजा करेंगे, तो आप कुछ पैसे उठा करके पानी में डाल देंगे। उसका रीजन, जो साइंटिफिक रीजन, तो एकदम परफेक्ट जो रीजन यही था कि पहले टाइम, आप 1000 साल पहले की बात करें, 1000 साल पहले की बात करिएगा तो सारा जितना भी आप कॉइन यूज करते थे, सबसे पहले गोल्ड का कॉइन आया, गोल्ड के बाद सिल्वर कॉइन आया, फिर आपके पास कॉपर कॉइन आया। तो ये तीनों मेटल, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इन तीनों का कॉइन जैसे आप नदी में ऐसे फेंक दीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट। रिवर वाटर, सिल्वर का कॉइन, गोल्ड का कॉइन, कॉपर का कॉइन, ये वाटर से रिएक्ट करके वाटर को प्यूरिफाइड कर देगा।
पहले हम लोग का 1000 साल पहले कहाँ घर में कहीं आरओ था, कहीं कहीं यूवी सिस्टम था, कहीं कहीं वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम लगता था, नहीं। 1000 साल पहले, 100 साल पहले सब लोग गंगा जी का पानी उठा के पानी पी लेता था। कुआं का पानी पीता था लोग, गंगा जी का डायरेक्ट पानी उठाया से पी लेता था। तो वो कल्चर, वो साइंटिफिक कल्चर था कि आप जब भी नदी से क्रॉस करें, गंगा नदी से क्रॉस करें, कॉइन उठा के कुछ पैसा नदी में डोनेट कर दें। उसके पीछे साइंस था। साइंस था कि पहले कॉइन था कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, ये सब कॉइन रहता था। ये सारा कॉइन जैसे नदी में जाएगा, वाटर से रिएक्ट करेगा। ये वाटर से रिएक्शन देख रहे हैं, वाटर से रिएक्ट करके वाटर को एकदम प्योरीफाइड कर देगा, एकदम प्योर वाटर हो जाएगा। वाटर प्योर वाटर हो जाएगा जिसको डायरेक्ट लोग ड्रिंक करेंगे, सारा उसके अंदर इम्प्योरिटी खत्म हो जाएगा। बट स्टिल वही कल्चर आज भी लोग फॉलो करता है। आज भी जाइएगा तो आज भी पूजा करता है लोग। आज भी इलाहाबाद में, आज भी बनारस हुआ, आज भी आप ऋषिकेश, हरिद्वार जाइएगा तो लोग पूजा करके नदी में पैसा डाल देता है। बट आज के टाइम के सारा कॉइन क्या है? स्टेनलेस स्टील। सारा कॉइन स्टेनलेस स्टील का होगा। वो स्टेनलेस स्टील कहीं वाटर से रिएक्शन ही नहीं करेगा, वो पानी के अंदर बैठ जाएगा कॉइन। वो वेस्टेज ऑफ द मनी है। तो ये कल्चर पुराना है। हिंदू कल्चर काफ़ी अच्छा पुराना कल्चर है कि आप पैसे डोनेट कर दें, नदी में पैसा फेंकें। उसके पीछे था प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर। कॉन्सेप्ट था कि वाटर को प्यूरिफाइड करना, जिससे कि लोग, गंगा नदी फ्लो कर रहा है, हजारों किलोमीटर तक चला जा रहा है और लोग रास्ते में पानी पीते रहे। सब गांव से, शहर से पास किया और डायरेक्ट लोग पानी उठा के पीते रहे। तो वो कल्चर था कि उससे वाटर को प्योरीफाइड करने में हेल्प मिलता था। ठीक है, अभी जो लोग पैसा डोनेट करते हैं, जस्ट वेस्टेज ऑफ द मनी। तो ये सब चीज़ें आता रहता है टीवी में, न्यूज़ में, कई शो में दिखाते रहते हैं। सो साइंस को ऐसे ही पढ़ा जाता है, खुद से एक दूसरे से रिलेट करिए। चलिए ये हो गया। और बताइए, इसको थोड़ा सा और सीख लीजिए ना। सब चीज़ें हम लोग क्लास में तो ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, सीखते ही तो रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कॉपर में ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर हुआ, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर लगा हुआ। अब इसको हटाना है, मान लीजिए इसको साफ करना है। तो कॉपर तो रेडिश ब्राउन होता है, थोड़ा थोड़ा मुझे ब्लैकिश यहाँ दिख रहा है, थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, यहाँ थोड़ा डार्क ग्रीन हो गया। तो इसको मुझे साफ करना है। इसको जाके घर में किचन में ले जाना है, इसको एकदम क्लीन करना है, एकदम साफ करना है। सो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको साफ? देखिए एकदम आसान से, घर में सब लोग, घर में सारे लोग जानते हैं। उसके लिए साइंस है, साइंस। अब देखिए आपका ये था कॉपर का पॉट, ये प्योर कॉपर का पॉट ये है। चलिए ये देखिए, ये है प्योर कॉपर पॉट। ठीक, मैं इस पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई जगह के ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ ब्लैकिश हो गया, ये पूरा कई जगह पे ग्रीन लगा हुआ। यहाँ ग्रीन है, जॉइंट पे ज़्यादा ग्रीन है, यहाँ ज़्यादा ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है। तो सबसे पहले साइंस समझिए, ये ग्रीन है क्या? ये ग्रीन है क्या? तो कॉपर CaCO3 CuOH का होल्डर। क्या ये है क्या? तो ये बेसिक, ये है बेसिक कार्बोनेट। ये बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर। ठीक, बेसिक कार्बोनेट, वो ग्रीन कलर बेसिक कार्बोनेट है और उसको हमें हटाना है। ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर जो है यहाँ पे मुझे बहुत डार्क ग्रीन दिख रहा है। अब इस ग्रीन डार्क ग्रीन को हटाना है, इसको हटाना है। तो बेस को हटाने के लिए क्या लाइएगा? एसिड लाइए। बेस को किल करना है, यहाँ बेस जमा हुआ है, इस पर बेस जमा हुआ है, इसको हटाना है, किल करना है। तो बेस हटाने के लिए ये बेस है, बेस को हटाने के लिए एसिड लाइए। और घर में एसिड, सबसे कॉमन एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, फ्रिज खोलिए और उसमें से नींबू निकाल लीजिए, लेमन ले लीजिए, लेमन को कट करिए, इस पर रगड़ के देखिएगा तो जरा हल्का सा लेमन ऐसे रगड़िएगा, पूरा एकदम पूरा शाइनिंग हो जाएगा, रेडिश एकदम ब्राउन, एकदम प्योर कॉपर दिखने लगेगा, सारा हट जाएगा। जैसे ही इस पर लेमन में ऐसे रगड़ूंगा ना, जैसे रगड़ूंगा पूरा हट जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा। So clean with lemon. Lemon contains strong acid, खट्टा टेस्ट, साइट्रिक एसिड होता है लेमन, साइट्रिक एसिड। सो जो सब साइंस है, रिलेट करिए उसको। सो ये जो है बेसिक कंपाउंड ऑफ कॉपर, क्लीन विथ lemon, which contain साइट्रिक एसिड, जो खट्टा
खट्टा, एकदम खट्टा ऑरेंज लेमन में जो एसिड होता है। ऑर्गेनिक तो आप पढ़ते रहते हैं ना, ऑर्गेनिक में कॉमन नेम में आप पढ़े हुए, फिगर बना लीजिए, छोड़िएगा मत कोई चीज़। कोई चीज़ कहीं भी नाम आए उसको छोड़ना नहीं, तुरंत फिगर बना लेना। रिपीट करने का यही तरीका है कि जैसे चीज़ें देखें फट से फट फिगर बनाएगा। वो साइट्रिक एसिड, लेमन है, यही खट्टा, इसी के चलते यही एसिड जिप पे जाता है, एकदम खट्टा हो जाता है। सो ये हो गया, ये हमें एक जनरल नॉलेज का पार्ट था। आगे भी आएगा ही, कॉपर में भी पढ़ लेंगे हम लोग, डी ब्लॉक में भी पढ़ लेंगे। ये हो गया। एक और मैं पढ़ाऊंगा, ये तो बड़ा अच्छा था कि आपके हेल्थ को इम्प्रूव किया, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा देगा। क्योंकि अभी टीवी पे तो रोज केवल न्यूज में यही आता है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन, कोरोना वायरस से बचना है तो इम्यूनिटी, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। इम्यूनिटी, लॉकडाउन फॉलो करिए, घर पे रहिए एंड इम्यूनिटी को स्ट्रांग करिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने में हेल्प करता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर घर में ऐसे सबके घर में मग मिल जाएगा, ऐसे सब लोग पेरेंट रखते, पूजा की थाली मिल जाएगा, उसमें ग्रीन कलर दिख जाएगा। सिल्वर, सिल्वर देखते हैं, सिल्वर भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। क्योंकि सिल्वर जितना स्वीट्स जाते हैं, मिठाई खरीदते हैं तो उसके ऊपर सिल्वर फॉल लगा रहता है। या टीवी में देखता है, आजकल टीवी में आते रहता है आरओ सिल्वर कोटेड कंटेनर आरओ आता है कि सिल्वर में वायरस नहीं लगेगा, सिल्वर वायरस बैक्टीरिया से बचाता, उसके ऊपर सिल्वर के ऊपर। अरे बच्चों को ऐसे सब रिलेट किया कीजिए ना, घर में छोटे छोटे बच्चे, मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जब छोटे छोटे बच्चे 1 महीने 2 महीने के जब बच्चे थे तो उनके लिए जितने गेस्ट आते थे तो कोई गेस्ट सिल्वर का, चांदी का कटोरी ले आया, कोई चांदी का चम्मच लाया, कोई चांदी का प्लेट लाया, कोई बड़ा बड़ा थाली लाया। तो सब तो साइंस है यार। होता है क्या कि बच्चों को दूध पिलाना है, चम्मच से पिलाना है तो सिल्वर यूज करिए। सिल्वर के ऊपर बैक्टीरिया, वायरस नहीं बैठता, इसलिए तो बच्चों को जितना गिफ्ट दिया था, छोटे बच्चों को जितना जस्ट कटोरी, चम्मच, प्लेट है तो सिल्वर का देते हैं, क्योंकि सिल्वर के ऊपर वायरस, बैक्टीरिया नहीं बैठेगा। और गोल्ड भी है, गोल्ड भी अगर आप गोल्ड भी यूज करते हैं बॉडी में, वो भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, स्ट्रांग करता है। तो ये तीनों करेंसी मेटल हैं, बट ये तीनों के तीनों आपके बॉडी को स्ट्रांग करेगा। इसके उल्टा एक रिएक्शन और है जो कि डैमेज करता है, बॉडी को डैमेज करेगा। सेम टाइप का रिएक्शन है, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और करके फाइनल करते हैं ना, रिएक्शन विद एयर फाइनल करते हैं। नेक्स्ट आप ले लीजिए 4th ए। लेड, सेम रिएक्शन।
सेम रिएक्शन सेम एज अ कॉपर, जैसे आपने कॉपर पढ़ा था, 1A पढ़ा आपने, 2A पढ़ा, रिएक्ट विथ एयर टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन, बट ये प्रॉब्लम करता है, इससे थोड़ा सा दूर रहते हैं लोग। lead on reaction with air to form exactly same basic carbonate of lead, जैसे बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर था, वो बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर जैसे बॉडी में गया, बॉडी को स्ट्रांग करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा हम लोग को, बट ये है पॉइजनस कंपाउंड ड्यू टू द पॉइजनस लेड। आपको लेड के बारे में अभी मैंने ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया था, ऑर्गेनिक के अल्केन में पेट्रोलियम मैंने कंप्लीट किया और वहां बताया था मैंने टेट्रा इथाइल लेड एनसीईआरटी के इनऑर्गेनिक में भी है, वही रिएक्शन जो ऑर्गेनिक में किए हैं वहां एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक में भी है, मैं पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा आपको। TEL टेट्रा इथाइल लेड, मैं आपसे डिस्कस किया था कि वो टेट्रा इथाइल लेड इज यूज एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड। पहले पेट्रोल में यहाँ लिखा हुआ एनसीईआरटी में एग्जैक्टली सेम लाइन लिखा हुआ जो मैंने ऑर्गेनिक में लिखा हुआ था कि पहले यूज होता था इंडिया में, अब नहीं ड्यू टू पॉइजनस लेड। वहां ऑर्गेनिक में भी हम लोग डिस्कस किए थे, लेड है पॉइजनस कंपाउंड जो कि लेड जैसे स्मेल करिएगा, बॉडी में गया, नोज के थ्रू सीधे ब्रेन को डैमेज करता है, लेड ब्रेन को डैमेज करता है। तो उसका उल्टा रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है, जैसे कॉपर था, लेड है, 1A है, 2 है, सब लोग कार्बोनेट बना रहा है एयर से, बट ये पॉइजनस बेसिक कार्बोनेट ऑफ द लेड, ये पॉइजनस है ड्यू टू द पॉइजनस लेड। ये जैसे बॉडी में गया, जाते ही जस्ट ब्रेन के एरिया में डैमेज करता है, ब्रेन को एकदम अटैक करेगा, ब्रेन के ऊपर, ठीक है। इसलिए लेड का पाइप कभी भी वाटर सप्लाई पाइप नहीं करते। पूछता है कि वाई लेड पाइप, जैसे हम लोग वाटर सप्लाई पाइप में प्लास्टिक यूज करते हैं, PVC पाइप यूज करते हैं, आयरन का पाइप यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील का पाइप यूज करते हैं, नॉट लेड नहीं, लेड कभी भी नहीं। लेड पाइप जैसे वाटर सप्लाई पाइप में यूज करिएगा, लेड रिएक्ट विथ द वाटर, ये पॉइजनस कंपाउंड। बॉन्डिंग सेम है, सेम बॉन्डिंग रहेगा। बेसिक कार्बोनेट ऑफ द लेड। तो ये था रिएक्शन विथ एयर, खूब बड़ा सा आपका लेक्चर 3, 4 भी कंप्लीट हो गया। 4 में भी पूरा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बट बहुत इंपॉर्टेंट 4, 5, 20 से ऊपर क्वेश्चन था उसमें, IT मेन एडवांस का PMT का क्वेश्चन। और ये हुआ अगेन रिएक्शन विद एयर, थोड़ा ये मॉइस्ट एयर था, यहाँ भी ढेर सारा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको। और मैं देखता हूँ ऑरेंज स्टडी का, और रिएक्शन विद वाटर है, अमोनिया बहुत फेमस है, अमोनिया से भी खूब फेमस रिएक्शन। देखता हूँ मैं, अभी कंटिन्यू करता हूँ फिर।